हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। तो आज 30 मई है 2020। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो। तो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन May 30 विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे। कौन सी स्टेट आज के दिन स्टेटहुड डे मनाती है? वो है गोवा, यानी कि ये 25th स्टेट थी टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या हुआ था, 1961 में इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। तो किसको? दामन और दीव और गोवा को इंडियन मेनलैंड में शामिल किया था। इंडियन मेनलैंड में शामिल किया था तो गोवा पे किसका रूल था? 1961 तक गोवा पे किसका रूल था? ये बहुत बार पूछा गया है। ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उसके बाद गोवा को अलग स्टेटहुड दी गई और दामन और दीव को यूटी बना दिया गया। ये कब हो गया? 30 मई 1987 में। तो ऑन May 29, 2020 आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो गई? ये रिसेंटली हो गई। तो ये कहाँ पे हो गई? नई दिल्ली में, चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और ऑल्सो द आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एंड आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन वर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द इवेंट। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंडियन आर्मी है इसके 7 कमांड्स है। कौन कौन सा? ईस्टर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, सदर्न कमांड है, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न एंड ट्रेनिंग कमांड। ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अग्निप्रस्था रिसेंटली सीन इन न्यूज। बहुत जरूरी है। अग्निप्रस्था रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है? ये एक्चुअली मिसाइल पार्क लेड एट INS कालिंगा। जो INS कालिंगा है वहां पे एक मिसाइल पार्क बनाई जाएगी, वही है, वो सोलर पावर पे चलेगी। जो इस मिसाइल पार्क का मेन अट्रैक्शन क्या है? P-70 एमटिस्ट। ये क्या है? ये है एंटीशिप मिसाइल। P-70 एमटिस्ट ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। तो एंटीशिप मिसाइल है ये, जो कि लॉन्च होता है अंडर वाटर। तो जो INS कालिंगा है ये क्या है? ये है इंडियन नेवी एस्टेब्लिशमेंट। ये किसके अंडर काम करती है? ईस्टर्न नेवल कमांड। इसको रिपोर्ट करना होता है किसको? ईस्टर्न नेवल कमांड को, जो कि विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु। आज का अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चड रोजगार सेतु योजना टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब देने के लिए ये रोजगार सेतु योजना लॉन्च की गई। ये किसने की? मध्य प्रदेश ने। इस स्कीम के साथ साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्वामित्व स्कीम भी लॉन्च करेगी, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज डे, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, उस दिन लॉन्च की थी। हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू हेड ए यूनिवर्सिटी। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, जो पहली बार हो जाता है ये बहुत पूछा जाता है। तो पहली ट्राइबल वुमेन जिसने हेड किया यूनिवर्सिटी को, तो वो कब बन गई? वो है सोना जारिया मीन्स। ये JNU की प्रोफेसर थी और वहां की स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी थी। तो इसको किसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया? सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इसको बनाया गया, जो कि झारखंड दुमका में है। तो ये बन गई फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू हेड ए यूनिवर्सिटी। बहुत जरूरी क्वेश्चन। विच कंपनी वन द स्टीव अवार्ड्स इन न्यूयॉर्क फॉर 2019? ये है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अवार्ड वाज गिवन टू TCS फॉर द 2019 TCS न्यूयॉर्क सिटी मैराथन ऐप। इसने एक ऐप बनाई थी 2019 में, उसी के लिए उसको ये अवार्ड दिया गया। Who has been appointed as the new trustee of the Natural History Museum which is situated in London? ये बहुत जरूरी याद रखना है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पे है? लंदन में। इसका नया ट्रस्टी अपॉइंट किया गया। कौन? याडविंदर मॉलवी। Where are the headquarters of Bank of India and Saraswat Cooperative Bank Limited? एक्चुअली रिसेंटली न्यूज में ये इसलिए थे, ये 2 बैंक और कर्नाटका बैंक ऑफ इंडिया, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और कर्नाटका बैंक, ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि RBI ने इन पे फाइन लगाया
बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग सम रूल्स ऑफ आरबीआई, तो उसके इसलिए उन पे कुछ फाइन लगाया गया, इसलिए न्यूज में थे। तो इनका ये कहाँ है हेडक्वार्टर? बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी मुंबई में है। तो जो बैंक ऑफ इंडिया है ये बनाया गया था 1906 में, और नेशनलाइज कब किया गया था? 1969 में। बहुत जरूरी। ये योगेश गौर है, हु पास्ड रिसेंटली। ये क्या थे? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। लिरिसिस्ट, ये थे लिरिसिस्ट। तो इसको श्रद्धांजलि देते हैं 1.5 मिनट की चुप्पी साध के, और इसका एक बहुत ही जबरदस्त गाना जो कि आनंद मूवी का है वो सुनते हैं। जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। तो ये थे हमारे योगेश्वर गौर साहब। इन जैसे लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने काम से, जो कि म्यूजिक है इनका काम, लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन समाज में करते हैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। Who has been appointed as the director at PMO? PMO में कुछ चेंजेस की गई थी, उसका डायरेक्टर चेंज किया गया रिसेंटली। तो इन सब चीज़ों की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करती है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो PMO में डायरेक्टर रखना होता है, इसकी एक कमीशन होती है कैबिनेट के द्वारा, उस कमीशन का नाम बताइए। डायरेक्टर बनाया गया मीरा मोहंती, ये एक IAS ऑफिसर है। तो एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया CS गोपाला कृष्णन। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया C श्रीधर। अजीत जोगी साहब हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट CM ऑफ विच स्टेट? ये है अजीत जोगी साहब, ये थे छत्तीसगढ़ के पहले CM। तो ये कांग्रेस लीडर था। तो स्टेट कब बन गई? 1 नवंबर 2000 में, बाय पार्टीशनिंग 10 छत्तीसगढ़ी एंड 6 गोंडी स्पीकिंग साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले एक थे, फिर ये अलग अलग हो गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड ए 9th सेंचुरी सैंडस्टोन शिवालिंगा इन। शिवालिंगा की एक सैंडस्टोन पाई गई कहां पे? कोंग नाम प्रोविंस इन सेंट्रल वियतनाम। वहां पे एक कंजर्वेशन साइट थी, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था जिसका नाम था माइसन, जहां पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स रूइन किए गए हैं। उस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का नाम है माइसन, वहां पे, जो कि कोंग नाम प्रोविंस में है, वहां पे ये पाया गया। चेयरमैन ऑफ जो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिसेंटली नया बनाया गया, कौन? वो है V विद्यावती। ये एडिशनल सेक्रेटरी एज ए काम करेगी, किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। दिस ईयर द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड अंडर द थीम ऑफ। वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम इस साल का क्या है? प्रोटेक्टिंग यूथ, यूथ को बचाना है। तो ये कब मनाया जाता है? 31 मई हर साल। और किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस साल बहुत बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ कोविड-19। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट इसके बगैर 8 और डेज मनाती है। उन 8 डेज को याद कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी डे ऑर्गेनाइज करती है, सेलिब्रेट करती है। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड ₹DASH अंडर जल जीवन मिशन फॉर छत्तीसगढ़ फॉर द ईयर 2020-21। कितना रुपया इसको दिया गया अंडर जल जीवन मिशन? 445 करोड़। 445 करोड़। तो फंड विल बी यूज्ड टू हेल्प छत्तीसगढ़ अचीव इट्स मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शंस टू ऑल हाउसहोल्ड्स इन दिस स्टेट बाय 2023 एंड 24। इससे पहले हरियाणा और JNK के दिया गया था।
जल जीवन मिशन के तहत, ताकि टैप वाटर कनेक्शन हर किसी को मिले। तो जो जल जीवन मिशन है इसका एम है गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना टू एवरी हाउस होल्ड। कब तक? 2024 तक। ये पूछे जाते हैं ये साल। आप सब लोगों को पता है कि रिसेंटली लोकस्ट अटैक्स हो गए हैं, तो फसल भी बहुत सारी बर्बाद हो जाती है इनके अटैक से। लोकस्ट एक्चुअली क्या होते हैं? ये ग्रास सुपर की फैमिली से आते हैं। तो बोला जाता है ये इंडिया में कहाँ से आते हैं, ये इंडिया में कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए? तो बोला जाए इथोपिया और सोमालिया से आ जाते हैं, क्रॉसिंग सऊदी अरबिया, ईरान एंड पाकिस्तान, फिर ये इंडिया पहुंच जाते हैं। द लोकस्ट्स आर कंट्रोल्ड विद स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स सच एज ऑर्गेनोफॉस्फेट। जो पेस्टिसाइड इनके लिए बनाया जाता है वो उसका केमिकल क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।